संग जिन वू एक सीधा साधा और अपने लाइफ में एक हारा हुआ लड़का है। उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं। जब से उसके पिता लापता हुए हैं तब से पूरे परिवार का जिम्मा उसके ऊपर आ गया है। माँ कोमा में है और बहन की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। वो एक ई रैंक का हंटर है और जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा है। वास्तव में 10 साल पहले पूरी दुनिया में अचानक से कई सारे पोर्टल खुलने शुरू हुए, जिनमें से कई तरह के मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे और पूरी दुनिया में तबाही फैलाने लगे। इंसान के पास उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने का ना तो कोई तजुर्बा था, ना ही कोई हथियार। पूरी दुनिया खतरे में थी। तभी उसी दौरान कुछ इंसानों में कुछ स्पेशल शक्तियां जागृत होने लगी, जिससे वे उन मॉन्स्टर्स से लड़ने लगे। वे स्पेशल लोग हंटर कहलाने लगे। हंटर को उनकी शक्तियों के आधार पर उनको ई से एस रैंक तक वर्गीकृत किया गया। इन हंटर्स की वजह से ही आज तक संसार में मानवता बची हुई है। लेकिन हंटर्स की लड़ाई अभी भी जारी है। उन्हें उन सारे डंजन्स को खत्म करना होगा जो खुले हुए हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स इन्हीं डंजन से निकलते हैं। अगर उन्हें यूं ही खुला छोड़ दिया गया तो तबाही तय है। 3 साल पहले ऐसी ही एक घटना सामने के एक आइलैंड में घटी, जब एक एस रैंक के डंजन को क्लियर नहीं किया गया, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स पूरे आइलैंड में ही फैल गए। बाद में हंटर्स ने उस द्वीप को मॉन्स्टर से साफ करने की कोशिश तो की, पर तब तक वे मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे कि वो उन्हें हरा नहीं पाए। प्रेजेंट डे में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाया जाता है, जिसके आसपास कई सारे हंटर्स बातचीत कर रहे होते हैं। उनमें से एक है किम, जो कि कॉफी ले रहा है। कॉफी देते हुए सर्वर उसे आज के मिशन के लिए शुभकामनाएं देता है। तभी किम के पास एक और हंटर आता है, उसका नाम है पार्क। किम उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने तो हंटर बनना छोड़ दिया था। पार्क कहता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, इसलिए पैसे की जरूरत की वजह से वो यहाँ पर आया है। इस पर किम कहता है कि पैसे कमाने के लिए रेड एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन पार्क थोड़ा चिंतित है, क्योंकि उसके स्किल्स पहले से ही उतने अच्छे नहीं थे, और जबकि उसने रेड पे जाना छोड़ दिया, इसलिए अब तो वो यहाँ पर सबसे कमजोर हंटर होगा। तभी वहाँ संग जिन वो आता है। सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वह सभी से नम्रता पूर्वक बात कर रहा होता है, यहाँ तक कि किम भी उसका स्वागत करते हुए कहता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। जिन हाँ में उत्तर देता है और आगे बढ़ जाता है। इसे देख पार्क जिज्ञासा पूर्वक किम से पूछता है कि क्या ये यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। इस पर किम हंसता हुआ कहता है कि वो यहाँ का सबसे कमजोर हंटर है। लोगों ने उसे कमजोर हंटर की उपाधि दे रखी है। फिर किम उसे आगे कहता है कि जिन एक ई रैंक का हंटर है, जो हमेशा ही इंजर्ड हो जाता है, चाहे वो ई रैंक का ही डंजन क्यों ना हो। इसलिए लोगों ने उसे वीकेस्ट हंटर का नाम दे रखा है। हालांकि किम सोचता है कि अगर जिन यहाँ पर आया है तो जरूर यह मिशन बहुत ही इजी होगा। फिर किम पार्क को यह टॉपिक यहीं पर खत्म करने को कहता है, कहीं जिन उनकी बातों को ना सुन ले। लेकिन जिन ने यह सब कुछ सुन लिया होता है, पर वह कह भी क्या सकता है। तभी जिन को कोई पुकारते हुए कहती है कि उसे फिर से चोट लगी है। वह देखता है कि यह तो जूही है। वो उसे देख हंसते हुए कहता है कि उसे यहाँ देखकर अच्छा लगा। फिर वह उससे उसके चेहरे के चोट के बारे में पूछती है, लेकिन वह कहता है कि कुछ चीजें हो गई थी। वो फिर से उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर जिन उसे पूरी बात बताता है। उसे पता चलता है कि जिन हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। ई रैंक डंजन होने के बावजूद उसे गंभीर चोट लगी थी। जूही उससे पूछती है कि क्या वहाँ कोई हीलर नहीं था। इस पर जिम कहता है कि वहाँ सभी हायर रैंक के हंटर्स थे, इसलिए वे कोई हीलर साथ नहीं ले गए। इसे सुन जूही काफी गुस्सा हो जाती है। अगर सभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते तो उसे चोट नहीं लगती। इस पर जिम कहता है कि गलती उसी की ही है, वह कमजोर है इसलिए उसे चोट लगती है, और वैसे भी उसे चोट खाने की तो आदत सी हो चुकी है। तभी उनके रेड का समय हो जाता है। वे सभी वहाँ एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। उनके बीच सॉन्ग नाम का एक हंटर है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनुभवी है। सॉन्ग सभी से पूछता है कि क्या उसके लीड करने को लेकर सभी सहमत है। सभी कोई इस बात पर सहमत हो जाते हैं। फिर वे गेट खोलते हैं और डंजन के अंदर जाने लगते हैं। जब वे अंदर जाते हैं, किम जिन से कहता है कि वो आसपास ही रहे ताकि उसे ज्यादा चोट ना लगे। फिर जिन अपना चाकू निकालता है और सोचता है कि उसके पास हथियार के रूप में बस केवल यही एक खंजर है, इससे ज्यादा वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वह साहस बांधता है और डंजन के अंदर जाने लगता है। उधर इसी दौरान हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपने राइट हैंड से कह रहे होते हैं कि उन्होंने सरकार से बातचीत की। सरकार उन्हें लगातार डंजन में जाने को कहती है और वहां से हासिल की गई चीजों की मांग करते हैं। भले ही ये मांगे असहनीय नहीं है, क्योंकि वे डंजन से प्राप्त वस्तुओं को बेचने से ही पैसा कमाते हैं। ये वस्तुएं क्रिस्टल्स हैं, जो हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारकर प्राप्त करते हैं। उधर हमें डंजन में जिन को खून से लथपथ दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक क्रिस्टल है। वह खुश है क्योंकि वह एक गोब्लिन को हराने में सफल हुआ। लेकिन
तभी जूही उसे सावधान करती है। एक गॉब्लिन पीछे से जिन पर हमला करता है। वह उस हमले को रोकने में तो कामयाब होता है, पर वह गॉब्लिन उस पर बार बार हमला करता रहता है। जब जिन को हमला करने का सही मौका मिलता है तो वह इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर अपने खंजर से हमला करता है, लेकिन गॉब्लिन के संपर्क में आते ही उसका खंजर टूट जाता है, जिस पर गॉब्लिन उल्टे जिन पर ही अपना खंजर घुसेड़ देता है। जूही उसे देख काफी चिंतित हो जाती है, लेकिन तभी पार्क वहाँ आता है और उस गॉब्लिन को मार देता है। जिन अपने ऊपर धसे हुए हथियार को बाहर निकालता है और फर्श पर लेट जाता है, जिससे कि उसके चारों ओर खून ही खून फैलने लगता है। पार्क जूही को जिन को हील करने को कहता है। यह कहकर वो बाकी मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। जूही जिन को हील करने लगती है। हील होते हुए जिन बाकियों को मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखता है। उसे खुद पर काफी निराशा होती है। इधर प्रेसिडेंट गो का समझाना अभी जारी है। वह कहते हैं कि ये मैजिकल स्टोन्स हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारने पर प्राप्त होता है। इसका उपयोग मजबूत हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है, जो बदले में हंटर्स को मजबूत राक्षसों को हराने में सक्षम बनाता है। वे आगे बताते हैं कि वे डंजन से माना क्रिस्टल्स भी प्राप्त कर सकते हैं और इसका हथियार बना सकते हैं। हालांकि इसकी गुणवत्ता उतनी भी प्रभावी नहीं होती। प्रेसिडेंट के राइट हैंड को यह समझ में नहीं आता कि सरकार आखिर ये क्यों चाहती है। इस पर प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि वे इनसे एक नए प्रकार की ऊर्जा बनाने में लगे हुए हैं, जो कि परमाणु ऊर्जा से कई ज्यादा सुरक्षित है और नॉर्मल एनर्जी की तुलना में कई अधिक कुशल, जिससे कि प्रदूषण बहुत कम होगा। लेकिन यह तभी संभव है अगर हंटर्स डंजन को क्लियर करते रहे। उधर डंजन में जिन हील हो रहा है और ग्रुप उस डंजन बॉस को खत्म कर चुके होते हैं। हील करते हुए जूही जिन से पूछती है कि वो इतनी तकलीफों के बावजूद हंटर क्यों बनना चाहता है। वो आगे कहती है कि वो अगर बार बार यही काम करता रहा तो एक दिन वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। जिन इस पर उससे माफी मांगता है, पर जूही कहती है कि उसे उसकी माफी नहीं चाहिए, वो तो बस उसके बारे में चिंतित है। सॉन्ग सभी से बात करते हुए कहते हैं कि रेट खत्म हो गया है और सभी अपने अपने ड्रॉप्स के बारे में बात करने लगते हैं। जिन अपने एसेंस स्टोन को देखता है, उसे खुद पर दया आती है कि उसने इतनी छोटी सी चीज के लिए अपने जान को खतरे में डाला। तभी एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ एक और प्रवेश द्वार है। इसे देख सभी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सॉन्ग उन्हें बताता है कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही डंजन में दो द्वार हो। कुछ को यह काफी डरावना लगता है, जबकि कुछ सोचते हैं कि इसका मतलब है और ज्यादा पैसा। सॉन्ग ग्रुप से कहता है कि डंजन का गेट तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि वे दूसरे डंजन के बॉस को नहीं हरा देते। यूजुअली हमें ऐसे सिचुएशन में हंटर एसोसिएशन को सूचना देनी होती है और उनके डिसीजन का वेट करना होता है, लेकिन इससे यह भी हो सकता है कि दूसरे हंटर्स यहाँ आए और इस डंजन का माल चुरा ले। इसीलिए वह अंदर जाने या न जाने का फैसला बाकी लोगों पर छोड़ता है। वे वोट देकर इसका फैसला करेंगे। ग्रुप में कुल 13 मेंबर हैं, जिसमें आधे लोग यस और आधे लोग नो में आंसर देते हैं। आखिरी वोट जिन का होता है। उसके वोट से ही यह डिसाइड होगा कि वे अंदर जाएंगे या नहीं। जिन सोचता है कि यह उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को सोचते हुए वो यस में ही वोट दे देता है। इसी दौरान उधर हंटर एसोसिएशन का दृश्य दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग हंटर एसोसिएशन में अपने हंटर अवेकनिंग एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं। एक लड़का वहां एक ब्लैक क्रिस्टल में अपना हाथ रखता है और एग्जामिनर उसकी शक्ति की मात्रा को नापते हैं। हमें पता चलता है कि ऐसे कई सारे ग्रुप हैं जिन्हें गिल्ड कहा जाता है। वे अपने यहाँ हंटर्स को रिक्रूट करते हैं और उन्हें ट्रेन करके डंजन रेड के लिए भेजते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस देश की सबसे शक्तिशाली हंटर चा हाई इन है, जो कि एक फेमस गिल्ड की वाइस लीडर है। वह बहुत ही सुंदर और मददगार है। उधर डंजन में कुछ लोगों को लगता है कि वे काफी अंदर जा रहे हैं। उनको वहां जाते हुए 40 मिनट हो चुके थे। फिर उन्हें वहां के डंजन के बॉस को मारकर 1 घंटे के अंदर बाहर भी निकलना होगा। जिनको लगता है कि जूही को माफी मांगने का यह एक सही मौका है। वह जूही से माफी मांगते हुए कहता है कि उसकी वजह से ही उसे दूसरे बॉस का सामना करने के लिए अंदर जाना पड़ रहा है। इस पर जूही कहती है कि कोई बात नहीं, उसे इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वह फिर से उससे पूछता है तुम ठीक तो हो। इस पर जूही गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम साइको हो? गॉब्लिन का वार और अधिक गहरा होता तो उसकी छाती में छेद हो सकता था। बस यही नहीं, उसके हाथ और पाँव भी काटे जा सकते थे। वो तो अच्छा है कि वो एक बी रैंक की हीलर है, वरना उसका बचना मुश्किल था। वह उसे लापरवाह कहते हुए कहती है कि आखिर वो यहाँ आने में राजी भी कैसे हो सका? क्या उसके सिर पर चोट लगी है? इस पर जिन उससे माफी मांगता है और सोचता है कि सच ही तो है, वो अभी इसलिए जिंदा है क्योंकि जूही एक बी रैंक की हीलर है। जिन को उदास देख जूही फ्लर्ट करते हुए कहती है कि ठीक है, अगर वह इसका बदला चुकाना चाहता है तो वह उसे एक डिनर डेट पर ले जाए। जिन हकबका जाता है। इस पर जूही गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या वह उसके साथ डेट पर नहीं जाना चाहता? जिन ब्लश करने लगता है। वह मानता है कि वह उसके बराबर का बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ डिनर करने में उसे काफी खुशी होगी। तभी एक हंटर कहता है कि वे बॉस के रूम के गेट पर आ गए हैं। सभी इसे देख थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन किम उनसे कहता है कि यहाँ तक आकर
देखकर क्या वे खाली हाथ जाना चाहते हैं? फिर सॉन्ग कहता है कि अगर किसी को यहाँ से जाना हो तो वो अभी भी जा सकता है। उधर प्रेसिडेंट न्यू कमर्स हंटर को कह रहे होते हैं कि एक हंटर को हमेशा सावधान रहना चाहिए, भले उसका रैंक कुछ भी हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे हमेशा चौकन्ना रहना होता है। तभी उधर हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हंटर्स गेट के अंदर जाने लगते हैं। उनके अंदर कदम रखते ही कमरे के चारों ओर मसाले जलने लगती है। इसे देख सभी चौंक जाते हैं और कमरे की आसपास की चीजों को देखने लगते हैं। कमरे के चारों ओर कई सारी खड़ी हुई मूर्तियां हैं और उनके बीच एक सिंहासन जैसी कुर्सी है जिस पर एक बड़ी सी मूर्ति बैठी हुई है, जिनको लगता है कि ये यहाँ पर सबसे बड़ा होगा। पूरे ग्रुप को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उन्हें यह देख काफी अजीब लगता है कि कमरे में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तभी सॉन्ग फ्लोर में बने एक बड़े से गोलाकार आकृति को देखते हैं। उसे लगता है कि यह कोई मैजिकल सर्कल होगा। तभी किम सॉन्ग को बुलाते हुए कहते हैं कि यहाँ एक मूर्ति है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। सभी उसके पास जाते हैं। फिर सॉन्ग उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा है, पहला कि उन्हें गॉड की पूजा करनी चाहिए, दूसरा उन्हें गॉड को प्रेस करना चाहिए और तीसरा गॉड पर विश्वास रखना चाहिए, और जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उन्हें मर जाना चाहिए। तभी जूही घबराते हुए जिन को बुलाती है। उसे अभी ऐसा लगा मानो उस बड़े से स्टैचू ने एक बार घूर कर उन्हें देखा हो, पर जिन को लगता है कि शायद यह उसका भ्रम होगा। तभी अचानक वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। इसे देख सभी घबरा जाते हैं। तभी एक हंटर दरवाजे की ओर जाते हुए कहता है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब वह दरवाजे को टच करता है तभी सामने खड़ा स्टैचू अपने हथियार से उसका सर कलम कर देता है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं और कई तो चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। जिन हैरान होकर सोचने लगता है कि जो आदमी अभी भी मरा है वो उससे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी उस आदमी का सिर कलम करने के बाद वो स्टैचू वापस अपने जगह पर खड़ा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि एक डी रैंक के डंजन में इतना शक्तिशाली मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। फिर वह घूर कर उस बड़े स्टैचू को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे उसकी आंखें मूव होती दिखाई देती है, जिनको अपने पुराने रेड की बातें याद आने लगती है जब उसने लाइफ और डेथ की सिचुएशन को फेस किया था। वह एक ई रैंक के मॉन्स्टर से लड़ते हुए भी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहता था, पर इसके बाद भी उसकी स्थिति वापस वैसी ही हो जाती थी। वह सोचता है कि हंटर मॉन्स्टर्स को मारकर पाए जाने वाले स्टोन्स को बेचकर अपने डिफेंस और शक्तिशाली हथियार खरीदते हैं, लेकिन उसके पास हमेशा एक सस्ते चाकू को खरीदने लायक ही पैसे होते हैं। अगर लड़ते वक्त उसकी चाकू टूट भी जाए तो उसे अपने हाथों से ही उनसे लड़ना होता है। उसके पास तो कपड़े तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा। उसने कभी भी ज्यादा पैसे नहीं कमाए और हमेशा दूसरों के मजाक का कारण बनता रहा, इसलिए वह जिंदा रहने के लिए दुश्मनों की कमियों को ढूंढता रहता है। उसे अपना मौका पाने के लिए हर चीज का विस्तार से निरीक्षण करते रहना पड़ता है। तभी वह वास्तविकता पर लौटता है और चिल्लाते हुए सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है। तभी वह स्टैच्यू सभी खड़े हुए हंटर्स को अपनी आंखों से लेजर बीम निकालकर मारने लगता है। जो बच गए वे इस भयानक दृश्य को देखते रह जाते हैं। उन्हें काफी घबराहट होती है। सौभाग्य से जिन की वजह से कुछ लोग इस हमले से बच गए। जिन ने जूही को भी बचा लिया था, पर वह डर की वजह से काफी घबराने लगती है। वह इधर उधर देखता है कि अभी अचानक ये क्या हो गया। वह जानता है कि वे इस ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वो काफी घबरा जाता है क्योंकि वह जानता है कि वे सभी अब यहाँ पर मरने वाले हैं। अगले एपिसोड के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।